बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, बाई और नोमियल तो दो टर्म रहेंगे। टू टर्म्स से रिलेटेड एक्सपेंशन जो होगा उसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जैसे अगर देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। समझे? इस तरीके से अगर पावर 4 मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, अगर पावर 4 का लिखना है फॉर्मूला ऐसा होगा a raised to 4 प्लस से नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है a प्लस बी रेस टू n का पढ़ना है। और कोई मात्र नहीं है मेरा। ए प्लस बी रेस टू एन, ए और बी दो कोई टर्म्स है और एन क्या है, नंबर एन जो है वो कोई इंटीजर है, इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला ऐसा होगा एन सी 0 ए रेस टू 0, ये जो पावर ए पे आएगा पहले टर्म में जो पावर आएगा वो नीचे वाला आएगा इनटू बी रेस टू पावर होगा और दूसरे पावर इंटरडिफरेंस यानी कि n माइनस 0 n माइनस 0 n से 0 वन हो जाएगा। अच्छा ये वाला वैल्यू पावर जानते हो, एन सी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। चलो तो इसके बारे में समझो। एन सी आर ये कॉम्बिनेशन में यूज होगा आगे जाके। तो एन सी आर का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर, इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। जैसे मान लो तुमको निकालना है 15C2 परफेक्ट वैल्यू, तो 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 15 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल जो नीचे कितना हो जाएगा 30 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 15 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 14 इंटू 13, जहाँ पे रखोगे वहीं फैक्टोरियल बच जाएगा। 30 को 13 फैक्टोरियल करो, 2 फैक्टोरियल को मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ये वाला इससे बढ़ जाएगा और 2 से 7 टाइम्स में 15 7 का कितना, हाँ 15 7 कितना 105। तो ये वैल्यू आएगा। 14 कहाँ से आया, 15 14 30। फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो निकालना रहेगा, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लगे, इसका मतलब तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहाँ तक 1 तक। तो जैसे मान लो हमें निकालना है 6 फैक्टोरियल, तो कैसे लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आएगा 7 इंटू मल्टीप्लाई करोगे
5 फैक्टोरियल का करोगे तो 5 4 3 2 1 ये आएगा 120। 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 इंटू 3, अगर यहीं पर रोक दोगे तो फैक्टोरियल लग जाएगा, यहाँ पर रोक दोगे वहीं फैक्टोरियल लग जाएगा, अदरवाइज इसको आगे नहीं लिख सकते। तो इसका वैल्यू होगा कितना 24। 3 फैक्टोरियल 3 2 1 दैट इज 6 आएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आएगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 ही होता है। ये याद रखना पड़ेगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो करना पड़ेगा ऐसा। ये वैल्यू पता चला एनसीआर का कैसे निकालते हैं। उसके बाद कुछ और भी रिजल्ट चाहिए, इसके रिजल्ट्स भी है कुछ। NCR का वैल्यू NCn-R के बराबर होता है, ठीक है। जैसे 15C2 का वैल्यू 15C डिफरेंस कर लो कितना 13 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो रखोगे इसी फॉर्मूले तो सेम सेम वैल्यू आएगा। ये बात समझ में आई। पहला रिजल्ट है कि NC0 इज इक्वल टू NCn होगा, इसका डिफरेंस लिख सकते हो यहाँ पे। NC0 को NCn-0 दैट इज, इसका वैल्यू आएगा 1। दूसरा NCn अगर लिखा तो खोल दोगे, NC1 है या NCn-1 लिख सकते हो, डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इसका वैल्यू आता है n। तीसरा वही है, वही है। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स देखो इसका, जैसे एग्जांपल दे सकते हो इसका, मतलब मान लो मैंने लिखा 10C1। 10C1 का मतलब 10 में से एक लोग का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, 10 में से एक का सिलेक्शन करना है तो कैसे करोगे, या तो पहला सेलेक्ट होगा तो दूसरा सेलेक्ट होगा तो तीसरा होगा तो 10वां होगा, इस तरीके से। तो 10 तरीके से सेलेक्ट होगा, इसीलिए इसका वैल्यू कितना है 10 आ रहा है। फिर फॉर्मूले में भी रखोगे, फॉर्मूला में रखोगे तो कैसे रखोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको डिक्रीज कराओ क्योंकि काटना है हमें, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं काटते हैं, फैक्टोरियल को डिक्रीज कराना होता है, इसके बराबर लाना होता है। तो 10 को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे 9 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, कुछ मतलब है नहीं उसको। तो यहाँ से कितना होगा 10 आ जाएगा। अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया 10C0, 10 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है, तो एक ही तरीका है, किसी को मैं सेलेक्ट करो, इसका वैल्यू आएगा कितना 1, कोई लिखा है 10C0 या 10C10, किसी को आप देख सकते हो 10C10, 10 में से 10 का सिलेक्शन करना है, तो एक ही तरीका है, सबको सेलेक्ट करना है साथ। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स और भी है कि अगर ये तो फॉर्मूला याद है ना, इसका तो जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इनको निकालना रहेगा कि मान लो 10C2 का वैल्यू निकालना है, तो जितना भी नीचे लिखा हुआ है या तो तुम फॉर्मूले से कर लो ये वाले, या तो आप ये कर लो, और जितना नीचे लिखा हुआ है उतनी बार ऊपर वाले को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 10 को 2 बार लिखोगे तो 10 इंटू 9, और नीचे लिखना है उतने बार फैक्टोरियल लगेगा। 2 लिखा है तो 2 का फैक्टोरियल दे दो, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 2 से काट दो, 2 5 40, 2 5 10 कितना लगेगा 45। दूसरा देखो, अगर मैंने इसी को ऐसा लिख दिया 15C13, तो नीचे हमेशा डिफरेंस करके छोटा बना लेना है, अगर बड़ा दिया हुआ है वैल्यू तो छोटा बना लेना है। जैसे यहाँ पे छोटा दिया हुआ है तो इसको डिफरेंस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे छोटा नहीं दिया है, बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंस तो कर सकते हो ना ऐसा। 15C n-R मतलब कितना होगा, ये हो गया डिफरेंस, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब तुम कितना बार लिखोगे, 2 ही बार लिखोगे, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, तो 2 7 या 14। तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने लिखा 10C7, तो इसको लिखूंगा 10 और नीचे कितना लिखूंगा, इसका 3 लिखूंगा, डिफरेंस क्योंकि ये तो बड़ा नंबर हो गया, लिखूंगा। अब ये 3 बार लिखूंगा 10 9 8, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे 3 नहीं 3 का फैक्टोरियल जो है उसका फैक्टोरियल लग गया,
हाँ 3 का फैक्टोरियल 6 होगा इधर, इधर 2 था तो 2 का हाँ, फैक्टोरियल 2 ही था, two. इसलिए कुछ चेंज नहीं आ रहा था, तो इधर 6 है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 2 4 जा 8, आंसर आ गया 120। बोलो समझ में आएगा हाँ। एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालना है? हम्म। ठीक है, इसको देखो यहाँ से देखो। इसको लिखने के बाद इधर लिखना फिर इधर लिखना, इसको लिखना फिर ये
इसका वैल्यू फाइंड करो 18C 18C 17 16C 14 99C 92 12C 15C 13 चलो इसका वैल्यू फाइंड करो
10C2 किधर है 10C2? अच्छा इधर से 18 नहीं, ये तो गलत हो गया। 18 से 17 का मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है? एक हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है उसको। तुमने 2 बार लिख दिया है। 18 17 2 नंबर हो गए ना। जितना डिफरेंस मतलब है, 18 नहीं आएगा। जितना नीचे है उतना ही लिखना है, उतना ही बार लिखना है। अगर समझो एक है तो एक ही बार लिखना है, 18 ही होगा खाली। इसका आंसर 18। हाँ, इसका आंसर 18 होगा। 16C14 ये वाला तो बराबर लिखे हो, 2 डिफरेंस है तो 2 बार लिखे हो। 16 15 ये आ गया 120। ये भी गलत की हो, क्योंकि 98 और 99 में डिफरेंस एक है, तो एक ही बार लिखना है। 99 आएगा। 12C3 3 बार लिखना है। 12 11 10। अरे बाप रे, तो कितनी बार लिख दिए? फॉर्मूला लगा दिए। चलो ठीक है, बट डेंजर फॉर्मूला कर लिए। इतना बड़ा आंसर नहीं, नहीं गलत है ये 3 है तो 3 ही बार लिखना है। इतना क्यों लिख दिए इतना लंबा चौड़ा? जितना है उतना ही लिखना है। 3 है 3 बार। 12 11 10 नीचे जितना है उतने का फैक्टोरियल लगा दो। 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। 15 12 का डिफरेंस 3 है, तुमने 2 दे दिया, गलत हो गया ये भी। 15 और 12 का डिफरेंस 3 है, हाँ तो 3 बार लिखना है। 15 14 13 नीचे आएगा। 3 है ना, 3 का फैक्टोरियल 6। अच्छा चलो करेक्शन करेंगे।
किंतु करेक्शन देखिए पहला वाला ये हो तो थोड़ा अच्छा है 5C 15 से फिर ये छोड़ दो ठीक ये कैसे गया 6 से 14 7 वाले 15 और 7 13 का किधर गायब कर दिए ये सभी ये वाला ये वाला वो वाला मुझे ध्यान नहीं दिया ये 5 5वां 6 देखो तो सही देखो यहाँ पे 6 को काट दिए के बाद तो 2 से कटता ना 2 3 6 2 7 14 और 3 से 3 5 15 35 into 13 हो जाता 5 into 35 आंसर मेरे पास 65 39 और 6 455 12 सी के बाद लो जी 12 के बाद 13 होगा घटता है बढ़ता नहीं है 12 के बाद 11 होगा और 10 होगा ये भी गलत है 99 ये सही है 18 ये भी सही है चलो इसको फिर से चेक करें 12 से 3 सर 220 220 कितना लिखा था 12 सही देखना 12 11 10 6 दिनों के बाद हाँ 220 आ रहा है ना चलो नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म से ए और बी और उनका पावर कोई नेचुरल नंबर है तो एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा n3 0 और जो पहला टर्म है उसके पावर इसका और इसका डिफरेंस जाता है n-0 n ही होगा 0 माइनस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं और बाद वाला जो टर्म है उस पर पावर नीचे वाला जाएगा b (0) प्लस n(c)(1) 0 से आगे बढ़ते जाएगा n तक आएगा n(c)(1) कितना दोगे n-1 उनका डिफरेंस पहले वाले पे जाएगा और बाद वाले के नीचे वाले का टर्म n(c)(2) n-2 into b(2) प्लस n(c)(3) into a(n-3) into b(3) डॉट डॉट लास्ट टर्म कहाँ पे जाएगा n हो जाएगा लास्ट टर्म n में से n का सिलेक्शन a(2) n-n 0 हो जाएगा और b(n) हो जाएगा तो इसमें पहला आता है क्वेश्चन की टोटल टर्म्स कितने होंगे इन बाइनोमियल एक्सपेंशन टोटल टर्म्स कितने होंगे यहाँ से देख सकते हैं पहला टर्म तो ये दूसरा टर्म तो ये तीसरा है ये nth है तो अगर यहीं तक देखोगे तो nc1 का मतलब यहाँ तक ये काउंट करके तो 2 टर्म्स हो जा रहा है ये 0 वाला तो एक्स्ट्रा है यहाँ से काउंट करके 1 से तो ये 8 टर्म्स हो जा रहा है बट एक एक्स्ट्रा भी है तो टोटल टर्म्स कितना हो गया n+1 यानी कि पावर अगर 10 किया यहाँ पे तो टोटल टर्म बनेगा कितना 11 जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हो पावर कितना है 2 है तो 3 टर्म आता है a स्क्वायर × b स्क्वायर 3 टर्म आ गया ना पहला दूसरा तीसरा जितना पावर आएगा उससे एक ज़्यादा टर्म्स आएगा दूसरी बात कि जनरल टर्म या rth टर्म जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में निकालते हो 5वां टर्म 6वां टर्म ऐसा निकालते हो ना तो इसमें भी निकालना होगा 5वां टर्म निकालो 6वां टर्म निकालो ऐसा तो पहला टर्म में अगर देखोगे तो
एक कम दिख रहा है, दूसरा टर्म में दो नहीं बल्कि एक कम दिख रहा है, तो उस तरीके से जनरल टर्म यानी कि टी आर निकालना है, आर एच टर्म निकालना है, तो हमें एन सी इसमें से टी आर प्लस वन लिख देते, मतलब 10वां टर्म को हमने क्या लिखा, 9 प्लस 1 लिखा, आर प्लस वन यानी कि 10वां टर्म को हमने एक ऐड करके लिखा हुआ, तो फॉर्मूला होगा कितना, एन सी आर, इसमें माइनस 1 करके लिखना पड़ेगा, एन सी आर इंटू ए रेज़ टू एन माइनस आर, फिर तो इनका डिफरेंस ही होता है पहले टर्म पे और बाद वाले टर्म पे नीचे वाला आता है पावर, ये समझ में आई बात, ये हो गया जनरल टर्म। नेक्स्ट आएगी बात मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन सा होगा भाई, तो मिडिल टर्म के लिए डिपेंड करेगा एन पे, एन अगर मान लो कि 1 है तो टर्म बनेंगे 2, बीच में दोनों आ गए, बीच में तो कोई आया नहीं, मतलब 2 लोग हो गए, यानी कि n का वैल्यू अगर ऑड रहेगा, इफ n इज ऑड देन 2 टर्म्स आर इन द मिडिल, 2 टर्म रहेंगे मिडिल में, क्योंकि जो टोटल टर्म्स बनेगा वो इवन नंबर में बन जाएगा, और 10 लोग में बीच में जैसे 4 लोग के बीच में देखो तो 2 ही आएगा, तो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो बीच में देखो ये दोनों है, लेकिन अगर सी तक ही रहता है तो बीच में बी ही रहता है, so if n is odd then 2 terms will be in the middle, and दो टर्म्स बीच में आएंगे, और वो कौन से टर्म आएंगे, जैसे n अगर ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इवन नंबर, तो मिडिल टर्म जो होगा टर्म्स कौन से होंगे, तो पहला हो जाएगा एन सी, यहाँ एन हमारा पावर है और टोटल टर्म्स हो जाएगा n प्लस 1, तो मिडिल टर्म होगा हमारा n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म हो सकता है उसके आगे वाला, जैसे अगर हमारा 4 लोग है, ए बी सी डी 4 लोग है, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तभी तो पता चलेगा बीच में कौन है, तो ये आ रहा है और उसके जस्ट अगला वाला आ रहा है, वही ना n प्लस 1 बाई 2 टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म, मतलब नेक्स्ट वाला, समझे, जो भी आएगा उसके अगला वाला। और दूसरा कंडीशन कि अगर जब भी मिडिल टर्म पूछेगा तो पहले ही पावर देखना पड़ेगा कितना है, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा 2 है कि 1, इफ n इक्वल्स इवन देन द मिडिल टर्म इज एक ही बनेगा, द मिडिल टर्म इज n अगर इवन है तो n प्लस 1 करोगे तो ऑड हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब कि n अगर 2 है तो टर्म कितना बन जाएगा, 3, ए बी सी, हमें निकालना है बीच का, तो इसमें भी एक ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जितना टर्म्स है, then middle term is n plus 2 divided by 2, n plus 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टर्म ही n plus 1 हो जाएगा, उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा तभी वो 2 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये चीज़ होगा। और इसके अलावा एक चीज़ को मिडिल टर्म हो गया, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ आर एच टर्म, चलिए वाला नहीं मतलब ये तो आर एच टर्म हमने लिख लिया है, इसके चलो इतना लिख लो, क्वेश्चन करो। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, मान लो a प्लस बी, a प्लस बी की जगह पे हमने रख दिया 2x प्लस 3y और पावर रेज़ टू 10 है, ठीक है, और हमें चाहिए पहला चीज फाइंड द 6th टर्म।
अगर हमें 6th टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे? टोटल जितना है ये 10 में से सी 5 लिखेंगे, एक कम मिलेगा। पांचवा टर्म मतलब हमारा कैसा? पांचवा मान लिखेंगे क्या? 4 प्लस 1, छठवां को 5 प्लस 1 लिखेंगे, ऐसे लिखे तभी ना छठवां टर्म आएगा। हाँ छठवां टर्म मतलब देखो एक कम दिख रहा है यहाँ पे, पहला टर्म मतलब एक कम दिख रहा है, तुमको चाहिए छठवां टर्म, तो 5 ही दिखेगा ना नीचे। तो 10c5 इंटू क्या लिखोगे? पहला टर्म 2x दिख रहा है और उसके ऊपर पावर कितना होगा? इसका डिफरेंस 5। दूसरा टर्म दैट इज 3y और उसके ऊपर पावर क्या होगा? 5। ये हो गया हमारा क्या? छठवां टर्म t6। समझे? t6 को ऐसा लिख सकते हो 5 + 1 और वही 5 इधर लिखा गया, ये फॉर्मेट दिखाया गया क्या लिखने का, बाकी आप लिख सकते हो। समझे? और क्या पूछना चाहता है कि ये दूसरा फाइंड मिडिल टर्म, इसमें अगर पूछेगा कितने टर्म्स है टोटल तो कितना होगा? इसमें 10 टर्म है। 10 टर्म नहीं होगा, 11 टर्म होगा ना। हाँ, पावर 10 है तो 11 हो जाएगा हाँ। टोटल। मिडिल टर्म के लिए क्या करोगे? 10 है तो 11 बनेगा टोटल टर्म्स, तो 11 बनेगा तो एक आएगा बीच में, और वो एक कौन सा आएगा? छठवां टर्म आएगा। हाँ 11 लोग रहेंगे तो बीच में कौन सा आएगा? छठवां टर्म आएगा। 11 में एक ऐड करना पड़ेगा। मिडिल टर्म इज 11 + 1/2 यानी कि 6 टर्म। समझे? चलो देखो और कुछ तो है नहीं। कुछ डाउट?
हो गया। हो गया। हाँ कौन सा लिख रहे हो? बस एक काम करो। चलो पहला से लेके छठवां तक चेक कर। पहले एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा, एग्जाम्पल देख लो। टोटल टर्म्स कितना होगा चेक करना है। 1 + 2x पावर टू 100 कितना हुआ इसमें? टोटल था 101। दूसरा x + y इन पावर टू है 50 into x - y पावर टू 50। इसमें कितना होगा? टोटल टर्म्स कितना होगा? सब में टोटल टर्म्स ही निकालना है। टोटल टर्म इसका होगा 0। जीरो जीरो कैसे? टोटल टर्म 51। कैसे? एक प्लस 51 एक माइनस 51। देखो ये जब भी तुमको प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा तो पावर मोस्टली सेम रहेगा, हाँ नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा कुछ तो करके। पावर अगर सेम है तो हम दोनों को अंदर ले सकते हैं, x + y into x - y। इन दोनों के ऊपर सेम पावर जाएगा। अगर कोई भी बेस का पावर सेम है, दो अलग अलग बेस से पावर सेम है तो सेम पावर के अंदर दोनों आ जाते हैं मल्टीप्लाई। ऐसा हो गया a⁻x into b⁻x है तो a into b⁻x कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले a + b a - b दिख रहा है तो ये फॉर्मूला रहेगा a² - b², या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं मालूम है तो x into x x² हो जाता, फिर -xy + xy - y² हो जाता। तो xy और -xy कैंसिल होगा, फैमिली आता, और इसके ऊपर पावर 50। तो है तो ये दो ही टर्म्स, चाहे वो स्क्वायर में रहे चाहे कैसे भी रहे, ये तो है दो ही टर्म्स। और दो टर्म्स का एक्सपेंशन किया है 50 पावर है तो टर्म्स कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। तीसरा 2x + 3y पावर is 2 है 25,
अगर 3x प्लस 4y पावर स्क्वायर 25 इसमें इसमें भी 16 हो जाएगा। 16 हाँ 16 कैसे ना 16 कैसे क्या करोगे 26 मतलब सर 26 नहीं 26 नहीं होगा इसमें कैसे हो गया क्योंकि एक दूसरे में डिविजल हो गया वो फॉर्मूला था बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी और ये कुछ अलग ही है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर फॉर्मूले पे नहीं है तो ये तो फॉर्मूले पे था a प्लस बी माइनस बी बट ये नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसा 2x प्लस 3y 3x प्लस 4y और कितना 25 अब इसको मल्टीप्लाई करो 2x 3x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2xy 4y 2x 4y कितना हो जाएगा 8xy हाँ 8x प्लस 3y इंटू 3x 9xy प्लस 3 12y स्क्वायर ऐसा बना हाँ बट इसमें भी देखोगे तो कुछ कॉमन है जो ऐड हो सकता है ये तो ऐड हो सकता है हाँ सेम नेचर का है तो 8 और 9 17 हो गया 17xy प्लस 12y स्क्वायर यहाँ तक समझ में आया तो ये तो लेकिन हो गए 3 टर्म्स वाले तो हमें पढ़ने ही नहीं ये तुमको नहीं पढ़ना अभी ये हमारे सिलेबस से बाहर चला गया ये हमें ट्रिपल वाला ट्राइनोमियल हो गया ट्राइनोमियल का देखेगा अगर आएगा तो फिर उसका फॉर्मूला लिखूंगा मतलब इसका ये वो क्या आएगा तो यही वाला आएगा और क्या ही आएगा और कुछ तो नहीं आएगा ठीक चलो ये दो केवल लिख लो फिर बाकी कुछ नहीं करो
6 तक बनाना है ना, 6 तक हो गया, कितना हुआ अभी? एक भी नहीं, क्या निकाल रहे हो? टर्म्स निकालना है ना पूरा, कितना टर्म्स रहे उसमें। हाँ तो फिर एक्सपेंड क्यों कर रहे हो? एक्सपेंड नहीं करना है, हमें बताना है कितना टर्म्स है उसमें। तो प्लस है, प्लस मतलब पहले में कितना दिख रहा है तुमको? 6 दिख रहा है, 6 में कितना है पावर? पावर 5 5 है तो कितना बनेगा? 6 टर्म्स बनेगा उसमें। हाँ और 6 2 नहीं का बनेगा, 6 का स्क्वायर होगा 6 नहीं बनेगा, कुछ और लिखा उसमें, लिखा कुछ ऐसा है, कैसा लिखा है बताओ? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 5 पावर प्लस नहीं 1 प्लस एक भी हाँ और इधर ऐसा ही है। नहीं 4y 1 प्लस हाँ 4y प्लस 4y स्क्वायर और सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर 4y स्क्वायर पावर 5, ठीक है। अब देखो हमें ट्राइनोमियल तो पता नहीं है, 3 इसमें टर्म है, तो इसको बाइनोमियल में बदलना होगा, तो इसको करना होगा, क्या करना होगा? तो इसमें देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे? तो ये a प्लस बी यानी कि 1 प्लस एक्स का ही पूरा स्क्वायर है, और पावर पहले से 5 बैठा हुआ है ऊपर, तो ये 1 प्लस एक्स का ही स्क्वायर लिखा हुआ था इसमें, इनको जस्ट पहचानना था। और ये भी है 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर है, देखो एक 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और 2ab करो तो 4y आ जाएगा, और इनको फाइंड पहले से। तो यहाँ पे पावर कितना हो गया? 10, और 1 प्लस 2y, इसमें भी पावर 10 आ गया, तो इसमें 11 टर्म बनेंगे, हाँ और इसमें भी 11 टर्म बनेंगे, तो टोटल 22 टर्म बनेगा। चलो अगला देखो, अगले में भी वैसा ही है, 3 टर्म है कि 2 टर्म है? तो 2 टर्म तो ऐसा ही कर दूंगा ना 2 टर्म नहीं है, 3 टर्म है। इसमें भी 3 टर्म है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर से कर दो, वैसा ही है इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वही टर्म्स है उसमें, तो इसका भी स्क्वायर कर दो ऊपर, जो पावर है वो डबल हो जाएगा, और उसमें एक ऐड कर दो, तो इतना टर्म्स आएगा फाइनली।
क्या हुआ, लेक्चर है क्या? हो गया?
हो गया। देखो ये दो छोड़ा है। पहला तो हो गया था, दूसरा का 23 कैसे हुआ पता चला? कैसे? क्या पूछो? इसका 2 कैसे हो गया इधर? उनके फॉर्मूला है ना, तो फिर उसको ऐसा किया। ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। हाँ, ये इसका कितना किया? 9 प्लस a प्लस बी a माइनस बी है ना। पावर जो है पावर तो उतना ही रहेगा क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है। और फोर्थ है, if the fourth term in the expansion is this, then what is the value of n? फोर्थ टर्म तो ये तो सही नहीं है। फोर्थ टर्म का वैल्यू दिखाया गया है ये, समझे? ये गलत है। और इसमें ये तो गलत, ये भी गलत है। 4 तो ये क्या है? 6 तक लगाना था ना। दो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ बोल रहा है कि फोर्थ टर्म का जो वैल्यू है वो 5/2 है। देन वैल्यू ऑफ n इंटू n x प्लस 1/x पावर इसकी n। फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? nc3 लिखोगे फोर्थ टर्म को, nc3 और पहला टर्म के पावर कितना? 3 में n माइनस 3। दूसरा टर्म के पावर कितना लिखोगे? 3 लिखोगे।
और इसी का वैल्यू ही है कितना 5/2। मुझे बात समझ में आई। फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है NC3 इंटू n की पावर कितना हो जाएगा, n की पावर होगा n-3 इंटू x की पावर होगा n-3 इंटू 1/x, x की पावर 3 है। n की पावर n-3 इंटू x की पावर n-3 और ये ऊपर जाएगा तो इसका भी पावर नेगेटिव होगा, तो -3 उसका भी इसी में इक्वल टू -6 हो जाएगा 5/2। तो 5/2 लाने के लिए हमें n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, n का वैल्यू तो 6 अगर रखेंगे n का वैल्यू 6 से कम तो हो नहीं सकता है, और इसको 0 पे कराना है x को, क्योंकि इधर तो x दिखे दे रहा है। इसको 0 कराने के लिए मतलब आप n-6 का वैल्यू 0 रखोगे तभी तो 0 रहेगा पावर, x पे पावर 0 तभी तो ये 1 होगा। तो फिफ्थ टर्म जो बोला है, फोर्थ टर्म जो बोला है, फोर्थ टर्म होगा ना, फोर्थ टर्म जो बोला है उसमें खाली नंबर है, उसमें और ये x y z नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 1 होना चाहिए, और x का वैल्यू 1 तभी होगा जब पावर इसका 0 होगा। तो इसको 0 करा रहे हैं, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 6। सब्जेक्ट n का वैल्यू कितना हो 6, तो 6 रखोगे, 6C3 का मतलब यहाँ पे रख दो 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4/6 हो जाएगा, और इंटू n का वैल्यू है 6 -3 बराबर 5/2। 6 से 6 कर दो, 5 के 20 हो गया, n के पावर कितना है 3 हो गया, तो 5/2 5 से कर दो, 5 के 20 n-3 इज इक्वल टू, ये 4 को नीचे आएगा डिवाइड में 1/8 हो गया। 1/8 मतलब 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, ऊपर ले आओ -3 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आता है 1/2। ये समझ में आया, यहाँ से ही कर देते हैं। 1/8 का ये 3 हटाओगे तो क्यूब रूट लगेगा, 8 का क्यूब रूट होगा कितना 2, 1/2 जाएगा फाइनली आंसर। तो तुमको निकालना है m इंटू 10, m है 1/2, n है कितना 6, आंसर हो गया 3। आंसर होगा कितना 3। सेव करना है 5th नंबर क्वेश्चन में, 6th टर्म हमें निकालना है। चलो इसको लिख लो।
square. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ये बोल रहा है सिक्स्थ टर्म ऑफ x raised to minus 8/3 plus x squared log x. This thing, the power of x is 56. Then find the value of x. X क्या वैल्यू निकालना है? सिक्स टर्म. तो वो सिक्स टर्म कैसे लिखोगे? सिक्स टर्म के लिए तुमको ये जरूरी पड़ेगा 8 का पावर 8 3 5 लिखोगे x raised to minus 8/3. तो पहले से पावर है और उस पर भी पावर कितना जाएगा 3 डिफरेंस यहाँ पे जाता है और इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दूसरा वाला टर्म है ये और इस पर पावर कितना जाएगा ये वाला जाएगा तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा 1/5 कर दूँ और इस पर कितना 5 दोनों को मल्टीप्लाई होगा और ये कितना 56 बराबर होना चाहिए -3 से +3 कट हो गया इधर से 8 से 5 का वैल्यू 5 7 डिफरेंस 3 लिखा है तो 6 का लिखना पड़ेगा और 3 का फैक्टोरियल 6 है x + -8 हो गया इंटू x = 10 है तो +2 का +10 कर दो बेस से में पावर ऐड हो जाता है इंटू log x बेस 10 और इसका पावर 10 5 आ देखो 7 बटे 56 7 8 56 ये 56 है 100 बचेगा अब हमें क्या करना होगा ये हो गया x स्क्वायर इंटू लॉग x बेस 10 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 100. अब ये सोचना है कि 100 कैसे बनेगा x का क्या वैल्यू लोगे कि 100 बनेगा समझे तो x का वैल्यू 10 लोगे तो तभी 100 बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे 10 रहेगा 10 10 सेम है तो लॉग में बेस और आर्गुमेंट सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है और 1 का पावर को फायदा नहीं है यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि